करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् व्रतस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूज्य सद्गुरुदेव आशीष वचनम श्री कृपा। पूज्य सद्गुरुदेव जी कहा करते हैं, सत्य बोलने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, दया से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, आत्मा के अंदर से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, आध्यात्मिक धन से बड़ा कोई धन्य नहीं है। सत्य नित्य शाश्वत सनातन और सार्वभौम सत्ता है। सत्य में भगवदीय बल समाहित है। मन वचन कर्म में सत्य प्रतिष्ठा मनुष्य को अपूर्व सामर्थ्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है। सत्य आचरण से श्रेष्ठ कर संसार में कुछ भी नहीं है। मोह से भरा हुआ मनुष्य एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उखाड़ना पड़ता है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, माया है। सत्य मनुष्य के सम्मान प्रतिष्ठा और आत्मगौरव के लिए अमोघ कवच के समान होता है। जिसने इस कवच को धारण कर लिया है उसके लिए अपमान निंदा और अपवाद का कोई कारण नहीं रहता। सत्यनिष्ठ व्यक्ति संसार में निर्भय होकर विचरण करता है और स्पष्ट होकर व्यवहार करता है। उसे न तो कहीं भय होता है और न ही आशंका। वह समाज को अपने व्यवहार से जीत लेता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने एक स्वरूप में स्थिर रहकर आत्मलाभ जैसा सुख पाता है। इसका अंतःकरण दर्पण की तरह स्वच्छ और मस्तिष्क की प्रज्ञा की तरह संतुलित रहता है। उसे न तो मानसिक द्वंद्वों से त्रस्त होना पड़ता है और न ही निरर्थक वितर्कों से अस्त व्यस्त। वह जो कुछ सोचता है सारपूर्ण सोचता है और जो कुछ करता है कल्याणकारी ही करता है। मिथ्यात्व के दोष से मुक्त सत्यनिष्ठ व्यक्ति के पास कुकल्पनाओं का रोग नहीं आता। वह तो अपनी सीमा, अपनी सामर्थ्य और अपने साधनों के अनुरूप ही जीवन की कल्पनाएं किया करता है और अधिक से अधिक यथार्थ के धरातल पर ही विचरण किया करता है। निर्विकल्प, निर्लेप और निर्भय जीवन जीने के लिए सत्य से बढ़कर कोई उपाय नहीं। सत्य एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो देश, काल, पात्र अथवा परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। संसार में जहाँ जो भी धर्म ग्रंथ और आर्ष अभिवचन पाए जाते हैं उनमें जिन नियमों की विशेषता दी गई है, सत्याचरण व सत्य भाषण उसमें सर्वप्रधान है। मनुष्यों ने सत्य को मनुष्य के हृदय में रहने वाला ईश्वर बताया है और सदा सत्य पर आरूढ़ होने का उपदेश दिया है। इस प्रकार सत्य ही वह सर्वकालिक और सर्वदेशिक तथ्य है जो सूर्य के समान हर स्थान पर समान रूप से चमकता रहता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे शुभ और कल्याणकारी नीति है। इसका अवलंबन करने लेकर चलने वाले जीवन में कभी असफल नहीं होते। यह बात मानी जा सकती है कि सत्य का आश्रय लेकर चलने पर प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, किंतु आगे चलकर उसका आशातीत लाभ ही होता है। सत्य पुण्य की खेती है। जिस प्रकार अन्न की कृषि करने में प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है और उसकी सफलता के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी भी पड़ती है, किंतु बाद में जब वह कृषि फलीभूत होती है तो घर धन धान्य से भर देती है। ठीक उसी प्रकार सत्य की कृषि भी प्रारंभ में थोड़ा त्याग, बलिदान और धैर्य तो लेती है, किंतु जब वह फलती है तो लोक से लेकर परलोक तक मानव जीवन को पुष्पों से भर कर कृतार्थ कर देती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और कसौटी पर कसकर
ही अपना खरापन सिद्ध कर पाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का खरापन तभी सिद्ध हो पाता है जब वह समाज में सत्याचरण का प्रमाण दे पाता है। एक बार खरा सिद्ध हुआ सोना संसार में कहीं भी अपना पूरा मूल्य पा जाता है। उसी प्रकार सत्याचरण का प्रामाणिक व्यक्ति सब जगह समाज में विश्वास प्राप्त कर लेता है। सत्य मानव जीवन की अनमोल विभूति है, जो अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपनी कर्तव्यों के प्रति, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति मन, वचन, कर्म से सच्चा रहता है। वही इसी जीवन, इसी देह और इसी संसार में सावर्गिक आनंद प्रदान करता है, प्राप्त करता है। इसके लिए सुख, शांति और साधन, संतोष की भी कमी नहीं रहती। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, वेद शब्द का मतलब है जानना, ज्ञानी, ज्ञान जो मनुष्य को सत्य के ज्ञान की ओर आवृत करे, प्रवृत्त करे, वह वेद है। वेद शब्द वेदन, संवेदन और अनुभव के अर्थ का वाहक है। ईश्वर की, सद्गुरु की कृपा जब होती है तभी सत्य असत्य का ज्ञान, आत्म तत्व की, परम तत्व की अनुभूति साधक को होने लगती है। परमात्मा दर्शन का नहीं, अनुभव का विषय है और अनुभव ज्ञान का आधार है। जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है तब उसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। वह सभी प्राणियों में एक ही परम तत्व परमात्मा को देखता है। इसे सदा सर्वत्र आत्म तत्व के ही दर्शन होते हैं। उस समय उसके मन में सारे भ्रम, द्वंद्व आदि समाप्त हो जाते हैं। सत्य की यह महत्ता कोई कल्पना अथवा वैज्ञानिक विलास नहीं है, यह एक ठोस और संपूर्ण सिद्धांत है। असत्य स्थिर और उतावला होता है, उसे कभी भी पहचानना और दंडित किया जा सकता है, जबकि सत्य शांत और गंभीर होता है। सत्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे प्रभावकारी नीति है। इस पर चलने वाला व्यक्ति न तो केवल अशांत होता है, न भयभीत, और न ही उससे असफल होने का आशंका रहती है। भय, शोक, संताप, अशांति आदि असुरी दंड केवल असत्य पारायणों के लिए ही निश्चित है। अतः सत्य पारायण के लिए लोक में शांति और सम्मान तथा परलोक में स्वर्ग सुरक्षित रखा है, जिसे वह अधिकार पूर्वक प्राप्त कर लेता है। हम सभी को सत्य के सानिध्य में ही रहना चाहिए और सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सत्य हमें जितनी परीक्षा देना चाहिए और हमें अपने जीवन का लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।